चुनाव तो होगा, चुनाव जब होगा जब मेंबर पूरे हो जाएंगे। अभी मेंबरशिप खुली हुई है, मेंबर बनो, स्वागत है सबका। और जहाँ तक सैनी आश्रम का सवाल है, सैनी आश्रम के बायलॉज में कुछ हमें दिक्कतें आ रही थी इसका ऑडिट कराने में, इसलिए कुछ संशोधन करना पड़ा है। और संशोधन तो संविधान में भी होता है समय समय पर। अरे भाई, ये तो समाज सेवा है, मंदिर है, इसमें तो दान देना पड़ेगा। दान नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए, नहीं है तो अपने घर बैठ जाओ, क्यों चटपटा रहे हो। किसी भी संस्था में इस तरह से समय समय पर संशोधन किए जाते हैं तो संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके मूल दस्तावेज जो हैं वो सैनी आश्रम के नाम से है। सैनी सभा तो इसकी केयर टेकर रही है, तो एक अब के सैनी आश्रम प्रबंध समिति के नाम से नई संस्था का गठन किया गया, यानी वो रजिस्टर्ड कराई गई। उस सीए के पास में इसका ऑडिट नहीं हुआ, कभी ऑडिट नहीं हुआ इसका। कितने वर्षों से हुआ ही नहीं कभी भी? हाँ, तुम कभी हम ऑडिट कराएंगे इसका। तो हम सीए के पास गए, यहीं पर अनिल वर्मा सीए हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं ऑडिट किसका करूं, पैसा तो ये सैनी सभा का है, सैनी आश्रम का है, अकाउंट है सैनी सभा का, तो किसका ऑडिट करना है, हो ही नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 डेज से। मैं हम सैनी आश्रम ज्वालापुर में मौजूद है और हमारे साथ कुछ सैनी समाज से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आदेश सैनी सम्राट, मैं यहाँ पर अध्यक्ष सैनी सभा हरिद्वार। ठीक है, ये अध्यक्ष हैं सैनी सभा के। आज बैठक होनी थी एक पक्ष की, दो पक्ष को लेकर चुनावों की मांग लगातार हो रही है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? देखिए, चुनाव तो होगा, चुनाव जब होगा जब मेंबर पूरे हो जाएंगे। अभी मेंबरशिप खुली हुई है, मेंबर बनो, स्वागत है सबका। और जहाँ तक सैनी आश्रम का सवाल है, सैनी आश्रम के बायलॉज में कुछ हमें दिक्कतें आ रही थी इसका ऑडिट कराने में, इसलिए कुछ संशोधन करना पड़ा है। और संशोधन तो संविधान में भी होता है समय समय पर, जरूरी भी है। जब इसका 89 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था, सोसाइटी में रजिस्टर्ड कराया, उस समय झोपड़ियों का टीन सेट का ज़माना था। आज कोठी बन रही है, बड़ी बड़ी बंगले बन रहे हैं, गाड़ी घोड़े हैं, साइकिल पे चलते थे पहले लोग। तो उस समय की ये लोग विरोध कर रहे हैं किस चीज़ का, कि 31 रुपये का मेंबर बनाओ। पुरानी प्रथा नहीं चलेगी अब नया ज़माना है, नए पैसा है लोगों के पास, तो 2100 रुपये तो 21,000 रुपये तो मेंबर बन जाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, सदस्यता खुली हुई है। क्या वजह है कि 31 रुपये की ही बात की जा रही है? आप अंदाज़ा लगाइए, उस समय 25 पैसे की चाय थी जब 31 रुपये की मेंबरशिप हुई, तो आज तो 15-20 रुपये की चाय है। अब ये छोटी सी एक मिसाल है, तो कहीं ना कहीं खर्चा हमें भी उठाना पड़ता है, घर से बहन करना पड़ता है। 1 लाख रुपये महीना का खर्चा है आश्रम के अंदर, जब कुछ आमदनी नहीं होगी। अरे भाई, ये तो समाज सेवा है, मंदिर है, इसमें तो दान देना पड़ेगा। दान नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए, नहीं है तो अपने घर बैठ जाओ, क्यों चटपटा रहे हो। पर किस चीज़ की परेशानी है? पैसा देने वाले का यहाँ स्वागत है, पैसा दे रहे। और जिस समय कह रहे कि कब्जा कर लिया, बिल्डर्स को बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक जिन्होंने कमरे पैसा दे रखा, कमरों पर उनके पत्थर लगे पड़े हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए के, 2-2 लाख रुपए के। कोई ठहरने भी नहीं आता यहाँ पे। उठाना तो बहुत दूर की बात है, कौन बेच लेगा, किसकी हैसियत है आश्रम बेचने की और किसकी हैसियत है कब्जा करने की, खरीदने की इस आश्रम को। ऐसी अफवाह में नहीं जाना चाहिए समाज को। हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार समाज है। एक खाली मनोज पत्रकार फरोड़ी के नाम कहने से ये आश्रम नहीं बिकेगा, ना कोई खरीदेगा इसे। देखिए, प्रकरण पूरा क्या है? वो एक तरफ से चुनाव की मांग कराई जा रही है, अवैध कब्जे की बात, और जो सोसाइटी यानी कि जो नई समिति बनाई गई है उसको भी फर्जी और चोर जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो संशोधन होना था, संशोधन के लिए बायलॉज में, उसमें बाकायदा प्रस्ताव पास है, 5 बार के प्रस्ताव पास है। सभी का सुझाव था कि हाँ, बायलॉज चेंज करने की ज़रूरत आन पड़ी है, इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिस चीज़ को कह रहे हैं प्रस्ताव में, उन लोगों के साइन है, मनोज सैनी के, नरेश सैनी के, जो वहाँ पर ये बकवास कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बायलॉज चेंज करने में बैठक में सब एजेंडा जारी होता है, हम एजेंडा भेजते हैं, तब लोग मीटिंग में आते हैं, आम सभा में या कार्यकारिणी मीटिंग में। अब लाखों लोग तो नहीं आएंगे, लाखों लोग नहीं आएंगे। हम अगर शादी के 2000 कार्ड छपवाएंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि 2000 ही आए, उसमें 1000-1500 भी आते हैं, और भी काम होते हैं लोगों पे। ऐसा नहीं है। तो जो समाज को आज में गुमराह कर रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। आज से पहले कितने आदमी जिन्हें बुला रहे हैं, कितने आदमी आए आज से पहले आश्रम में। अभी आज भी जो कार्यक्रम में जा रखे हैं लोग, यहाँ पर आकर देख कर गए कि जी हम तो पहली बार आए, कोई कह रहा मैं 10 साल में आया, कोई कह रहा मैं 3 साल में आया। जी, यहाँ पर गंद मचा पड़ा था, यहाँ पर आज स्वर्ग बनाया हमने इसका आश्रम का। मेहनत की है, समाज को पता है, सब पता है समाज को, समाज के योगदान से ही बना है। इसमें कोई मेरा कोई वो नहीं है। समाज पहले भी यही था, आश्रम भी यही था। मेरे समय में ही क्यों दिया लोगों ने योगदान? ये पहले भी दे सकते थे। उन्हें विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं ये आदमी सही है, इसलिए मुझे योगदान किया और मैंने आश्रम के लिए भव्य दिव्य आश्रम बना के दिया है। ये समाज देख रहा है आज।
देखिएगा भव्य और दिव्य आश्रम बनाया। आप देखेंगे कि पीछे जो आपको ये पत्थर लगे हुए नजर आ रहे होंगे, एक उन लोगों के नाम के पत्थर इन कमरों के सामने लगाए जिनके द्वारा यहाँ पर दान दिया गया है। और ये पूरी तरह से जो है प्रत्येक कमरे पर आपको इस तरह के पत्थर नजर आएंगे। अच्छा आदेश जी, क्या मानते हैं प्रकरण, आखिर इस प्रकरण का समाधान क्या है? समाधान निकालने के लिए हमारे समाज के जनप्रतिनिधि आए थे सामने, और इन लोगों ने फिर झूठा एक प्रचार और फैला दिया कि फर्जी हस्ताक्षर। अरे मैं कहता हूँ गंगा जल हाथ में लेकर मंदिर में बढ़कर कसम खा लो। वो जो ये कह रहे हैं कि फर्जी हस्ताक्षर हैं, इसी मुद्दे पर आ जाओ, फर्जी हस्ताक्षर और असली का पता लग जाएगा। मंदिर में बढ़कर कसम खा लो कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर हैं, या गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा लो, नहीं तो हम कसम खाएंगे उनके असली हस्ताक्षर हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमने पूरा बायलॉ नहीं पढ़ा, पूरा हमने कार्रवाई नहीं पढ़ी, ये कह सकते हैं, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर कहना गलत है सरासर। संशोधन क्या किए गए हैं? क्या उनका आरोप है कि नई समिति बनाई गई है, या पुरानी समिति ही में ही संशोधन किया, नई समिति बनाई गई है? पुरानी समिति देखो, ये हमने गड़बड़ झाला रखा था पुराने हमारे आदमियों ने। सैनी आश्रम की आमदनी हो रही, सैनी आश्रम को एक कमरे हम किराए पर दे रहे हैं, यहाँ ब्याह शादी करा रहे हैं। सैनी आश्रम की आमदनी हम बैंक में अकाउंट में डाल रहे हैं सैनी सभा के। ये कौन सा कानून है, ये बताओ मुझे। सरासर 420 सैनी आश्रम में हो रही और सैनी सभा के अकाउंट में पैसे। सैनी सभा का अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, ये सरासर 420 है। इसमें सुधार किया है, इसमें सुधार की जरूरत थी, नहीं तो कल को पता लगा इनकम टैक्स में, जीएसटी में, वहाँ पर 420 के मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अच्छा, इसमें समाज को किस तरह से लाभ होने जा रहा था? समाज का ही लाभ है। समाज के आदमी आओ, ठहरो, यहाँ पर कोई वो नहीं है, आपके लिए सारी सुविधाएं है, सब आवश्यकता अनुसार। आप अगर 1000 रुपये कमरा है तो आपको 500 रुपये की छूट है, 500 रुपये में ठहर जाओ आप। और ब्याह शादी भी अगर यहाँ पर 21,000 रुपये का, तो आपके लिए 11,000 रुपये है। समाज की छूट है, समाज के ही काम आएगी, समाज के ही काम आएगी। देखिएगा सैनी आश्रम का प्रांगण है, आप देखेंगे चारों ओर तो आपको सैनी आश्रम का ही प्रांगण नजर आएगा। यहाँ पर आज एक आम सभा की बैठक होनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से यहाँ पर नहीं हो पाया। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? पहले आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर धूम सिंह। धूम सिंह जी, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? लगातार समाज के बीच दो पक्ष बन चुके हैं। एक और कहा जा रहा है कि प्रबंध समिति जो है वो पूरी तरह से गलत है, और एक और कहा जा रहा है कि चुनाव की मांग भी करी जा रही है, और एक तरफ से पूरी तरह से कहा जाए संशोधन किए गए हैं ताकि आगे चल के इनके लाभ सैनी आश्रम को, सैनी समाज को हो सके। देखिए, ये तो हर किसी भी संस्था में इस तरह से समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, तो संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके मूल दस्तावेज जो हैं वो सैनी आश्रम के नाम से है। सैनी सभा तो इसकी केयर टेकर रही है, तो एक अब के सैनी आश्रम प्रबंध समिति के नाम से नई संस्था का गठन किया गया, यानी वो रजिस्टर्ड कराई गई। उसके नई संस्था कि उसी को अपग्रेड किया गया? नहीं, नई संस्था। क्या नाम रखा? सैनी आश्रम प्रबंधक समिति के नाम से। पहली समिति का क्या नाम है? वो सैनी सभा के नाम से थी, वो तो सैनी सभा के नाम से उसका अकाउंट भी है, सैनी सभा / सैनी आश्रम। लेकिन ये जो सैनी आश्रम प्रबंधक समिति रजिस्टर्ड कराई गई, इसका बाईलॉज का तैयार कर इसकी एक कार्यकारिणी तैयार की गई। उस कार्यकारिणी में कुछ कमियां थी, क्योंकि इसके बाईलाज में जिनका संशोधन होना बहुत ज़रूरी था। तो हम सभी लोगों ने ये प्रयास किया कि इसमें संशोधन कर लिया जाए, और इसकी प्रक्रिया को उसी तरह से जैसे चुनाव होते हैं कि इसमें मेंबरशिप खोली जाए और इसका चुनाव कराया जाए। तो हम लोगों का ये प्रयास था। तो इन लोगों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि इस तरह का हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। तो ये सब उस प्रक्रिया के तहत इसमें चुनाव भी होंगे, और इसका जो ये प्रकरण चल रहा है इसका समाधान भी हो जाएगा। लेकिन लगातार एक पक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरी तरह से कमेटी जो है फर्जी है, चोर कमेटी है, और अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या जरूरत पड़ी कि नई समिति बनानी पड़ी? समिति पुरानी समिति चलती आ रही है। उसमें रीजन है, क्योंकि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में, मतलब एक आम सभा, खुली सभा जो होती है, तो उसे बैठ के सबको पता लगना चाहिए। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं कि विवाद क्या है, बस जैसे बताया गया उसके अनुसार ही वो इकट्ठे हो गए, दो पक्ष बन गए, एक पक्ष एक विपक्ष। तो ये समाज में गलत है। बैठ के इसका समाधान होगा, और सारी प्रक्रियाएं कानून के तहत ही होंगी, और इसका चुनाव भी होगा, और चुनाव होने के बाद ही इस जो प्रकरण है सबका समापन हो जाएगा, सब भाई मिलेंगे आपस में। देखो, चुनाव जो होगा वो सैनी सभा समिति के अंतर्गत होगा, जो नई प्रबंध समिति बनाएगी उसके अंतर्गत? वैसे अब तो सैनी सभा का चुनाव होगा, और सैनी जो नई समिति बनाई तो इसके विषय में सोचा जाएगा कि इसे उसका विस्तार कर उसका भी चुनाव करा दिया जाए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धूम सिंह जी हमारे साथ बाबूजी हैं। क्या नाम है सर आपका? वेदव्रत सैनी। वेदव्रत सैनी। जी जी। बाबूजी क्या जरूरत पड़ी जबकि एक सैनी सभा के नाम से आप तक का संचालित करती आ रही थी, अब नई प्रबंध समिति बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? 1989 से बनी है सैनी सभा, उससे पहले तो सैनी आश्रम ही था। और ज़रूरत ये पड़ी कि हम गए थे सीए के पास में, इसका ऑडिट नहीं हुआ, कभी ऑडिट नहीं हुआ इसका, कितने वर्षों से हुआ ही नहीं कभी भी? हाँ, तो हम कहा भाई हम ऑडिट कराएंगे इसका। तो हम सीए के पास गए, यहीं पे अनिल वर्मा सीए हैं, तो उन्होंने कहा भाई मैं ऑडिट किसका करूं, पैसा तो ये सैनी सभा का है, सैनी आश्रम का है, अकाउंट है सैनी सभा का, तो किसका ऑडिट करना है, हो ही नहीं पाएगा। गलत अकाउंट भी सैनी आश्रम का ही होना चाहिए था, तभी ऑडिट होगा। हाँ हाँ, तब इसकी ज़रूरत पड़ी। अच्छा, पहले भी इसका जो है प्रस्ताव पास हुए हैं कि भाई इसके उसमें ज़रूरत है संशोधन की बायलॉज में, इसलिए संशोधन किया। इसलिए इसमें संशोधन किया गया और प्रबंध समिति सैनी आश्रम बनाया गया। समाज के बीच जो नाराजगी है, लगातार दूरी बढ़ती जा रही है और लगातार संघर्ष बीच में बढ़ता जा रहा है, कैसे समाप्त हो सकता है? बस जो लोग उस समिति में नहीं आ पाए वो अपना ये कि भाई हमें लिया नहीं गया, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया और ये पहले मैसेज दे दिया कि सैनी आश्रम पर कब्जा कर लिया सैनी आश्रम पे। तब जा ये लोग अपना जब पता लगा लोगों कि भाई सैनी आश्रम कब्जा लिया, तो सब इकट्ठे होने शुरू हो गए। ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा ये थे हमारे साथ सैनी समाज के एक पक्ष के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि सैनी सभा का जो अकाउंट है यानी कि ऑडिट प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा था, ऑडिट को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए नई समिति का गठन किया गया और उसकी सदस्यता भी खोल दी गई है। इस समय आप देखेंगे तो ये पूरा सैनी आश्रम प्रांगण है और यहीं पर आज जो है सैनी समाज के एक पक्ष की आम सभा की बैठक होनी थी, जो लगातार सैनी आश्रम में चुनाव की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।